प्रिय मित्रों, नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके सामने कुछ व्यवहारिक बातें देश के बारे में बताना चाहता हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव जो हो रहे हैं उस पर तरह तरह की टिप्पणियां सुनने को मिल रही है। युद्ध विराम क्यों हुआ? ट्रंप के कहने पर क्या सही तौर पर भारत और पाकिस्तान तैयार हुए युद्ध विराम के लिए? अमेरिका ने क्यों घोषणा की कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है और युद्ध बंद करने पर सहमति बन चुकी है? ये कुछ बातें हैं जो चर्चा का विषय बनी रहती है और हमेशा बनी रहेगी। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होते हैं और पक्ष का काम अपनी नीतियों के बारे में स्पष्टीकरण देना होता है और विपक्ष का काम कार्रवाई जो की जाती है, जो कार्य पक्ष करता है, जो रूलिंग पार्टी करती है, उसका अपोज करना उनका काम होता है। आजकल आपने देखा होगा कि चाहे वो कम्युनिस्ट है, चाहे ममता है, चाहे कांग्रेस है, वो जो युद्ध विराम हुआ, अमेरिका ने किस तरह जो है वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने युद्ध रोक दिया है और कॉन्फ्लिक्ट को कम कर दिया है। इस पर बड़ी बहस की जा रही है और विरोध किया जा रहा है। स्वाभाविक भी है कि हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश पर, जो संप्रभुता संपन्न एक लोकतांत्रिक देश है, उस पर इस तरह का बात करना ट्रंप को शोभा नहीं देता, क्योंकि हमने पहले ही मना किया था कि द्विपक्षीय जो युद्ध है वो किसी दूसरे देश की भूमिका को हम उसमें नहीं देखते, चाहे वो कश्मीर था, चाहे वो ये जो ऑपरेशन किया था हमने सिंदूर, उस पे बारे में बात थी। तो ट्रंप के बारे में तो विश्व जान नहीं रहा है। ट्रंप जैसे ही सत्ता में आए, उनको इतना अहंकार हो गया कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। है भी सही बात, क्योंकि आप देखते हैं कि जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो कई तरह के इल्ज़ाम उन पर लगे थे जब पहले टर्म में बने थे। उसके बाद आपने देखा होगा जब बाइडेन जीते तो बाइडेन पर किस तरह का उन्होंने एक डिक्टेटरशिप ने चलाने की कोशिश की और कोर्ट में उनके लिए मामले भी चले और किस तरह का एक ऐतिहासिक माना जा सकता है विद्रोह व्हाइट हाउस में हुआ था। अब ट्रंप जब बन गए, ट्रंप के बनने के बाद ट्रंप को ये लगता है कि वो उनने बहुत बड़ा काम कर दिया है। आते ही उनने इज़राइल और हमास के बीच युद्ध रोकने की बात की, यूक्रेन और रूस के बारे में युद्ध रोकने की बात की और शांति दूत के रूप में सामने आने की बात की। और जब भारत और पाकिस्तान में विवाद बढ़ा और विवाद के कारण उसमें भी उनने समझौते वाली बात की और वहाँ से भी उनने ये प्रयास किया कि वहाँ से भी उनको एक शांति दूत के रूप में स्वीकार किया जाए। लेकिन विश्व जानता है जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एकाग्रचित्त या स्थिरचित्त व्यक्ति नहीं है। वो तरह तरह की बात करते हैं, अपनी स्टेटमेंट देते हैं, थोड़ी देर के बाद उसको वापस ले लेते हैं। हमें उस बात पर नहीं जाना चाहिए। हमें देश ने जो एक सफलता प्राप्त की है उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ तक कहूँगा कि देश को जो है आगे बढ़ना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना होगा।
हमारे जो सैनिक साजो सामान है उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। इतनी ताकत हमें प्राप्त करनी होगी जिससे हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख सकें। एक तरफ बहुत बड़ा देश चीन है, पाकिस्तान तो चलो मान सकते हैं हम, पाकिस्तान में इतनी शक्ति नहीं है। इसके अलावा चीन बहुत बड़ा देश है जो हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। बांग्लादेश है। इसके अलावा हमारे अन्य देशों के साथ 3 तो हमारे ऐसे परम एक प्रकार से मान दिए जाए आज की डेट में एक शत्रुतापूर्वक विद्वेषपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, जिसमें चीन सबसे ऊपर है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है। समय समय पर हमारे पास देखिए भूटान, नेपाल में भी तरह तरह के विरोध स्वर उठते रहते हैं, श्रीलंका में उठते रहते हैं। तो इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए हमें नए नए साजो सामान की आवश्यकता महसूस हो रही है जो हमें पूरी करनी होगी, क्योंकि पीछे से भी हम देखते रहे पिछले काफ़ी समय के बाद बोफोर्स जब राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो बोफोर्स गन डील हुई थी। यहाँ के लोग कहते हैं बोफोर्स का विरोध किया था। बोफोर्स का विरोध किसी ने नहीं किया था, लेकिन जो बोफोर्स में भ्रष्टाचार हुआ था उसका विरोध किया था। और मुख्य तौर पर आप देखें तो वीपी सिंह उसमें एक नायक बनकर उभरे थे। और उसके बाद कांग्रेस, वही एक दौर था जब कांग्रेस एक स्थायित्व था। उसके बाद कांग्रेस की स्थिति बहुत कमज़ोर हुई थी और राजीव गांधी राजीव गांधी एक अच्छे विजन वाले प्राइम मिनिस्टर थे। उनने बोफोर्स गन डील की थी तो अच्छा था, लेकिन विरोध भ्रष्टाचार का हुआ था। उसके बाद कुछ हमारे जो सेनाएं हैं, सेनाएं कमज़ोर होने लगी, अस्त्र शस्त्र जो है उनके पास कम होने लगे। 2014 के बाद वो दौर आया जब सेनाओं को सुरक्षित अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया गया, प्रयास किया गया, नए नए जो उपकरण है, नए नए जो सामान है जो चाहिए सेना के लिए वो शामिल किए गए। इसकी परिणति आप देखते हैं, हमारे S-400 या राफेल है, या हमारी देसी जो डेवलप की गई मिज़ाइलें हैं, या हमारे जो ड्रोन या मिज़ाइल, एंटी मिज़ाइल जो हमारे बने हैं अपने जो रिटेलिएट करते हैं ड्रोन इत्यादि मिज़ाइल इत्यादियों को। तो ऐसी चीज़ें जो है भारत में बनी और सेनाएं जो है अच्छी स्थिति में अभी पहुंची है, लेकिन ये कम है। हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी है, उस चुनौती का हमें मुकाबला करना होगा। स्टेटमेंट देने वाले दे दें, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ चाहे कोई भी नेता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, उनको भाषाओं पर संयमित रखना चाहिए, अपने संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि 10 सालों में वो देख चुके हैं कि उनसे जो है गलत भाषा के कारण ही वो अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर पाए हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए जो भाषा बोली जाती है उसमें संयम होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर कोई एक दल का नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का होता है। इस भाषा को अगर आप संतुलित और संयमित भाषा का प्रयोग नहीं करते तो लोगों की नज़रों में आपका स्थान कम हो जाता है। तो विरोध कीजिए, लेकिन अपने जो हमने जो कामयाबी प्राप्त की है, आतंकी ठिकानों को जो ध्वस्त किया है, वो इतिहास हमेशा याद रखेगा। इतिहासकार उन चीज़ों को याद रखते हैं जो एक पराक्रम जब देश करता है, जो व्यक्ति उस वक्त सत्ता में होता है वही पराक्रमी कहलाता है। इंदिरा गांधी ने 1974 में परमाणु विस्फोट किए थे, तो एक बहुत बड़ा कदम था। इसके अलावा बांग्लादेश को आज़ाद किया था। बांग्लादेश को आज़ाद करना भी उनका महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन त्रुटियां हर व्यक्ति से रहती है, हर से रहती है। ये ताकतवर व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, इंदिरा गांधी ताकतवर रही है, मोदी जी ताकतवर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी ने बड़ा पराक्रम देश को दिखाया है। मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर है तो उनको जो है सम्मान की नज़रों से देखा जाना चाहिए, और विपक्षी दलों को अपनी भाषा को संयमित और संतुलित भाषा में उनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन का काम विरोध करना है। विरोध करें, इसीलिए ऑपोजिशन बनी है। और अगर विरोध नहीं होगा तो तानाशाही होगी। विरोध करना चाहिए, लेकिन संतुलित और संयमित भाषा में। और अपने ऑपरेशन सिंदूर को जो भारत ने पराक्रम दिखाया, हमारी सेनाओं ने पराक्रम दिखाया है। सेनाएं हमारे लिए सबसे बड़ी है। जो सेनाओं का पराक्रम है उसको कमज़ोर करके आंका नहीं जा सकता। अतः मैं सभी से आग्रह करूँगा कि इस पराक्रम को कम करके मत आंकें, और अगर किसी नीतियों का विरोध करना है तो तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग ना करते हुए एक संयम और संतुलित भाषा का प्रयोग करते हुए विरोध करें,
और विरोध पर दबाव बनाएं, ताकि जो है जो हमने अभी किया है उससे भी कई गुना ज़्यादा कामयाबी हम प्राप्त कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत।